अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को पैदा ही इसी के लिए किया है कि जहाँ कहीं भी कुछ खामियां हों तो आपको बता दें, ताकि हमारे बताने से हम बच जाएंगे। कल जब रब की बारगाह में हम लोग आएंगे, सारे लोग एक जगह जब जमा होंगे तो उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा, पानी के एक एक कतरे का हिसाब होगा जी, एक एक मिनट और एक एक सेकंड का आपका और हमारा हिसाब होगा। तो फरिश्ते जब ये कहेंगे कि जिक्र रसूल में तो गया था, बगैर टोपी पहने गया था, जिक्र रसूल में तो गया था लेकिन बेअदब बनकर गया था, तो वो फौरन खड़ा होकर नौजवान बोलेगा, परवरदिगारे आलम, जिक्र रसूल में बैठने का जो तरीका है हमें तो किसी ने बताया नहीं, जिक्र रसूल में जाने के लिए कैसा लिबास पहनकर जाना चाहिए हमें तो किसी ने बताया नहीं, टोपी पहनकर जाना चाहिए, नंगे सर जाना चाहिए, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो ये नौजवान वहां रब के सामने इनकार कर जाएंगे, हमें तो मस्जिद के इमाम साहब ने बताया नहीं, मौलाना साहब ने बताया नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने बताया नहीं, तो हम कैसे जिक्र रसूल में टोपी पहन कर जाते। तो वहां पर फिर कौन तलब होगा? मस्जिद के इमाम साहब तलब होंगे, या आपके मोहल्ले का जो आलिम गाहे बेगाहे आपके मिलाद की महफिल में आपके सामने वो हाजिर होता होगा, या हजारी शाह बाबा के उर्स के मौके पर जो भी खतीब नकीब जो भी मुकर्रिर आपके सामने आते होंगे वो पकड़े जाएंगे। आज मैं भी आया हूँ, मैं भी पकड़ा जाऊंगा कि हजारी शाह बाबा के उर्स में गया था, चंद लोग टोपियां नहीं पहने हुए थे, आज उनसे ये सवाल हो रहा कि तुम जिक्र रसूल में तो गए लेकिन तुम सर को ढक कर नहीं गए, टोपी पहन कर नहीं गए, तुम गए थे तो क्या तुमने इन लोगों को कहा था टोपी पहनने के लिए? मैं कह दूंगा, परवरदिगार आलम, मैंने कहा था, आदाब बताया था जिक्र रसूल में जाने का, तरीका बताया था जिक्र रसूल में जाने का, तो मैं बरी हो जाऊंगा, आप पकड़े जाओगे। तो बेहतर ये है कि आप जब भी जिक्र रसूल में जाओ तो अच्छा लिबास पहन कर जाओ, खुशबू लगा कर जाओ, सर को ढक कर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये आपका रब कह रहा है, ये हमारा रब कह रहा है कि बेशक अल्लाह के नजदीक तमाम दीनों में, तमाम मजहबों में सबसे अच्छा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा मजहब, सबसे प्यारा मजहब, सबसे खूबसूरत मजहब जो है वो है इस्लाम। अब 1,24,000 कमो बेश पैगंबर इस दुनिया पर आए, तो जितने भी पैगंबर इस दुनिया पर आए 1,24,000, सबको हमको पैगंबर मानना, सबको हमको नबी मानना है, ये मेरा ईमान है। कोई अगर इनकार कर गया तो वो इस्लाम से भी खारिज हो गया। तो हजरत आदम से लेकर अपने नबी तक जितने भी दरमियान में 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, क्या सबको नबी मानना हमारा और आपका ईमान है। बेशक। और सारे के मजहबों को भी मानना हमारा ईमान है। बेशक। मानेंगे सबको नबी मानेंगे, सारे के मजहब को, सारे के दीन को हम अच्छा मानेंगे, लेकिन अमल हम अपने मुस्तफा के दीन पर करेंगे। हमारा अमल जो होगा वो जो नबी ने मुझे दीन दिया है उस दीन पर हमारा अमल होगा। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, मानेंगे सबको, सब नबी को मानेंगे और सब नबियों के दीन को मानेंगे, और सब नबियों पर जो किताबें नाजिल हुई हैं उसको भी हम मानेंगे। बेशक। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुआ, तौरेत नाजिल हुआ तो हमारा तौरेत पर भी ईमान है कि ये अल्लाह का कलाम है। बेशक। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ तो हमारा ईमान ज़बूर पर भी है कि ये अल्लाह का कलाम है।
इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, तो इंजील पर भी हमारा ईमान है कि अल्लाह का कलाम है। कुरान मुकद्दस मेरे मुस्तफा पर नाजिल हुआ, इस पर भी हमारा ईमान है कि अल्लाह का कलाम है। तो नबी को भी मानेंगे और नबी के साथ जो किताबें आई हैं उसको भी मानेंगे, लेकिन हर नबी की उम्मत को हम नहीं मानेंगे, हर नबी की उम्मत को नहीं मानेंगे। इसलिए कि जितने भी पैगंबर इस दुनिया पर आए उनके उम्मतियों ने अपने नबी के दीन में रद्दो बदल कर दिया, हेरा फेरी कर दिया, कुछ चीजें अपने मजहब की किताबों से निकाल कर अपने दिल की चीजों को डाल दिया। तब ऐसी सूरत में हम उन उम्मतियों को नहीं मानेंगे। अब मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पता है बिना बाप के पैदा हुए, मालूम है ना आपको कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए। भद्रक में भी कोई ऐसा है इंसान है? डीजे बजाने वाले तो बहुत है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो बिना बाप के पैदा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए। हजरत मरियम ने शादी नहीं किया, कुंवारी थी, और रब ने कहा जिब्रील जाओ मरियम के पास जाकर कहो कि मैं तुमको एक बेटा देने आया हूँ। जिब्रील वहां से चले, हजरत मरियम के पास आए, कहा मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ। हजरत मरियम ने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मेरा तो कोई शौहरी नहीं है, मेरा तो कोई शरीक हयाती नहीं है, मेरा तो कोई सरताज नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई साथी नहीं है, मैंने किसी को बनाया नहीं है, फिर बेटा कहां से होगा? हजरत जिब्रील ने कहा कि ये तुम्हारे रब का हुक्म है, मैं तुम्हें फूंका मारूंगा, तुम्हें बच्चा हो जाएगा। और हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम को फूंक मारा, हजरत ईसा पैदा हो गए। मकसद क्या था? बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना रब का मकसद क्या था? रब को अपने बंदे को दिखलाना था कि देखो ये ताकत सिर्फ मेरे दस्ते कुदरत में है, ये ताकत सिर्फ मेरे दस्ते कुदरत में है, ये कुव्वत मेरे दस्ते कुदरत में है। क्या अगर हम चाहें तो बिना बाप के भी बच्चा को पैदा कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो बाप और माँ के होने के बाद भी बच्चा तवल्लुद नहीं होगा। हजारों माँ ऐसी इस दुनिया पर है जो शादीशुदा है, जिसका शौहर भी है, जिसका शरीक हयात भी है, जिसका सरताज भी है, जिसके जिंदगी का साथी भी है। 10 साल हो गया शादी को, 20 साल हो गया शादी को, उम्र 50 साल पार कर गई, लेकिन बच्चा घर में तवल्लुद नहीं हुआ। पता क्या चला कि रब ने दिखा दिया, लोगों तुम बाप हो, तुम माँ हो, बच्चा तुम्हारे दस्त में नहीं है, बच्चा पैदा करना तुम्हारी ताकत में नहीं है, बच्चा पैदा करना तुम्हारे कब्जे में नहीं है, ये हमारे दस्ते कुदरत में, हम जिसको चाहेंगे बच्चे से नवाज देंगे। सुभान अल्लाह। तो एक तरफ बगैर बाप के बेटा को पैदा करके रब ने बता दिया कि ये मेरे दस्ते कुदरत में ताकत है, दुनिया की किसी के पास ये ताकत नहीं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो ईसाई लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया। अब यह ईसाई हजरत ईसा को अगर अल्लाह का बेटा कर रहे तो हम उस ईसाई को नहीं मानेंगे। हजरत ईसा का उम्मती तो जरूर है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे कुरान मुकद्दस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा नहीं लिखा गया है। कुरान मुकद्दस में रब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बताया है, अपना नबी बताया है, ना कि अपना बेटा बनाया है। इसलिए यहूदी कहे या ईसाई कहे या नसरानी कहे, कोई भी कहे, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानेंगे।
अल्लाह का रसूल मानेंगे, लेकिन अल्लाह का बेटा नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि रब ने खुद कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद। वाह 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 वाह। रब ने खुद कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ, मैं वाहिद हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं, और न मैं किसी से पैदा किया गया हूँ, न मैंने किसी को पैदा किया, न मैं किसी का बाप हूँ, न कोई मेरा बेटा है। तो जब रब ने कुरान मुकद्दस में हमें बता दिया कि तुम्हारा रब वो है जो वाहिद है, जो एक है, जो ला शरीक है, जो किसी का बेटा नहीं, जो किसी का बाप नहीं, तो कायनात किसी को भी, किसी नबी को, किसी पैगंबर को अगर बेटा कहेगी, हम हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए कि मेरे रब ने कहा मेरा कोई बेटा नहीं। इसीलिए मैंने कहा नबी को मानेंगे, नबी को मानेंगे, नबी के साथ जो किताबें आई उसको मानेंगे, लेकिन उम्मती को नहीं मानेंगे। इसलिए कि तुमने अपने मजहब को के किताबों में तब्दीली कर दी, अपने मिजाज के मुताबिक उसमें डाल दिया। ये तो करम है मेरे नबी का, वाह, ये तो करम है मेरे नबी का कि मेरे मुस्तफा सजदे में आंसू बहा रहे हैं, सजदे में आंसू बहा रहे हैं, ज़ारो कत्तार रो रहे हैं, और फिर मेरे नबी रात रात भर खड़े होकर कयाम कर रहे हैं, रात रात भर खड़े होकर इबादत और रियाजत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा आप तो जन्नती हैं या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े में जन्नत बनी। आप इतनी लंबी लंबी कयाम क्यों कर रहे हैं? आप इतनी लंबी लंबी इबादत और रियाजत क्यों कर रहे हैं? आप इतना लंबा लंबा सजदा क्या कर रहे हैं? जन्नत तो आपके सदक़े बनी है, जन्नत तो आपके लिए बनी है, फिर आपको इतना लंबा सजदा करने की जरूरत क्यों? सजदा तो हम करें लंबा ताकि हमें जन्नत मिल जाए, तस्बीह तो लंबी हम पढ़े ताकि हमें जन्नत मिल जाए, कयाम लंबा हम करें ताकि हमें जन्नत मिल जाए, तेरा जिक्र हम ज्यादा करें ताकि जन्नत हमें मिल जाए, बंदगी तेरी हम ज्यादा करें ताकि मुझे जन्नत मिल जाए, परवरदिगार आलम कुरान की तिलावत सुबह शाम हम करें ताकि जन्नत मिल जाए, रमजानुल मुबारक का रोजा हम रखें ताकि जन्नत हमें मिल जाए, मस्जिद में 20 रकात तरावीह ये खत्म कुरान के साथ हम सुने ताकि हमको जन्नत मिल जाए, इबादत हम करें ताकि हमको जन्नत मिल जाए। या रसूल अल्लाह, आप इतना लंबा लंबा कयाम क्यों करते हैं? अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इतना लंबा सजदा क्यों करते? तो मेरे आका ने कहा कि मैं अपने लिए इतना लंबा सजदा नहीं कर रहा, मैं अपने उम्मतियों के लिए इतना लंबा सजदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। मैं अपने उम्मतियों के लिए इतना लंबा सजदा कर रहा हूं ताकि रब मेरे सजदे को कबूल करके मेरे उम्मती की खताओं और गुनाहों को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला कि मेरे मुस्तफा का सजदा लंबा करना हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए, कयाम तवील रात तक मेरे मुस्तफा का करना उम्मत की मग़फ़िरत के लिए। बेशक मेरे रब ने कहा मेरे महबूब आप मत घबराओ, क्या मत परेशान हो, आपको एक ही बात का तो टेंशन है, आपको तो एक ही बात की फिक्र है, बस रह रह के यही तो ख्याल आता है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे, बस इसी की तो आपको फिक्र है। आप कयाम को छोटा कर दीजिए, कयाम कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, सजदा की जो तवील है लंबा सजदा उसको मुख्तसर कर दीजिए। क्या बस आपको उम्मत की फिक्र है ना? या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा रात तक कयाम न किया कीजिए, आपकी उम्मत की मग़फ़िरत की जिम्मेदारी आपके रब ने ले लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके उम्मत की जिम्मेदारी आपके रब ने ले लिया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे आका ने कहा परवरदिगार आलम मेरे उम्मत की जिम्मेदारी तू ले लिया, तो तूने जो कुरान मुकद्दस
जो मेरी उम्मत के लिए हिदायत की किताब भेजा है, इसकी हिफाजत कौन करेगा? तो मेरे रब ने कहा, मेरे रसूल, अगर आपको कुरान की हिफाजत की फिक्र है तो आप इसकी भी फिक्र ना करो, आप इसका भी टेंशन मत लो, आप इसके बारे में भी मत सोचो। अगर आपकी किताब कुरान मुकद्दस की हिफाजत आपकी उम्मत न कर सकेगी तो किसी दूसरी कौम से कुरान मुकद्दस की हम हिफाजत करवा लेंगे, लेकिन कयामत तक उस कुरान के अंदर एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं होगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि उम्मती की भी जिम्मेदारी रब ने ले लिया, कुरान मुकद्दस की हिफाजत की भी जिम्मेदारी मेरे और आपके रब ने ले लिया। सुभान अब अल्लाह। मुसलमानों, मस्जिद आपके मोहल्ले में हो तो उसकी हिफाजत मोहल्ले वाले की है, उसकी हिफाजत मोहल्ले वाले की है। मस्जिद में इमाम साहब हो तो उनके खाने पीने की जिम्मेदारी मोहल्ले वाले की है। मस्जिद में मौसिन साहब हो, इमाम साहब हो, उनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी मोहल्ले वाले की है कि नहीं? मोहल्ले वाले की है। कुरान मुकद्दस मस्जिद के अंदर है ना? कुरान मुकद्दस तो मस्जिद के अंदर ही रखा रहता है और हमारे और आपके घर की वो सबसे ऊंची अलमारी पर रखा होता है, जहाँ कभी हाथ न पहुँचे और साल में एक बार कुरान उतरे भी ना। कुरान हमारे और आपके घरों में सबसे ऊंचे अलमारी के ऊपर होता है। वो सिर्फ हम और आप बरकत के लिए समझते हैं कि इसको रखा है। कुरान बरकत के लिए नहीं, कुरान पढ़कर हिदायत के लिए आया है कि मुसलमानों कुरान को पढ़ो और इससे हिदायत हासिल करो। कुरान रखोगे तो बरकत तो नाजिल हो रही है, लेकिन रब का मकसद कुरान भेजकर इस दुनिया पर बरकत देना नहीं है। कुरान भेजकर तुमको राह हिदायत पर लाना है, इसलिए कुरान भेजा। तो कुरान हमारी सबसे ऊंची अलमारी पर रखा हुआ है। कुरान सबसे ऊंची अलमारी पर रखा हुआ है। अब आपके मस्जिद के जब इमाम साहब आपके मोहल्ले में रह रहे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ा रहे हैं, जनाजा पढ़ा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं, अब्बा अम्मा भाई भतीजा किसी का इंतकाल हो रहा है तो 40वां 10वां 20वां पढ़ रहे हैं, तो जो इमाम साहब काम करेंगे तो मोहब्बत तो मोहल्ले वाले उन्हीं से करेंगे कि भाई इमाम साहब हैं, ये तो हमारे दुख दर्द में साथी है। मिलाद में आ जाते हैं, गुलबख्शी में आ जाते हैं, चहारम में आ जाते हैं, 10वां 20वां चेहलुम में आ जाते हैं, 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ा देते हैं। ये और बात है हम पढ़े या ना पढ़े, खुद तो पढ़ लेते हैं, है ना? तो मोहब्बत इमाम साहब से हो जाती है। मुसलमानों कुरान को अलमारी पे ऊपर रख दिया और साल भर कुरान को उठाया नहीं, साल भर कुरान को उतार कर पढ़ा नहीं, तो कुरान से मोहब्बत कैसे होगी? फिर कुरान से कहां से मोहब्बत होगी? कुरान अलमारी पर धरा हुआ है। जब कुरान को रोज उतारोगे और आंखों से लगाओगे और जब उसकी तिलावत करोगे तो कुरान से मोहब्बत हो जाएगी। जब कुरान से मोहब्बत हो जाएगी तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी जगह भी अगर हमारे मुकद्दस कुरान को कोई जलाए, हमारे मुकद्दस कुरान की कोई बेहुरमती करे, हमारे मुकद्दस कुरान की कोई तौहीन करे तो मुसलमान खड़ा हो जाता है। लेकिन अब तो हम खड़े नहीं होते, अब तो हम नहीं निकलते, हम एहतजाज नहीं करते। क्यों? कुरान पढ़ते नहीं तो मोहब्बत कुरान से कैसे होगी? तो इसीलिए मेरे मुस्तफा को पता था कि मेरा उम्मती एक दौर ऐसा आएगा जो कुरान को अलमारी की जीनत बनाकर रखेगा लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करेगा। तो मेरे मुस्तफा को डर था कि ऐसा नहीं है मेरा उम्मती कुरान को छोड़ दे तो कुरान के अंदर दूसरे लोग रद्दो बदल कर दे। फिक्र थी मेरे नबी को, तो रब ने कहा कि कुरान की हिफाजत हम करेंगे, हम करेंगे कुरान की हिफाजत। आपका उम्मती ना कर सकेगा, हम कर लेंगे। जैसे आप अपने मस्जिद की हिफाजत ना करोगे तो दूसरे मोहल्ला का मुसलमान कर लेगा, इसलिए कि खुदा का घर है। लेकिन जिम्मेदारी तो मोहल्ले वाले की है। तो अब कुरान की हिफाजत करना मुस्तफा के उम्मती पर है। अब अगर तुम ना करोगे तो रब ने कहा किसी दूसरी कौम से हम करवा लेंगे हिफाजत। जैसा कि काबतुल्लाह की हिफाजत करवाया, जैसा कि काबतुल्लाह की हिफाजत रब ने करवा कर दुनिया वालों को बता दिया कि मेरे दस्ते कुदरत में ताकत है, बेशक है ताकत। जब अबरहा बादशाह पूरी लाहौर लश्कर के साथ, पूरी फौज के साथ काबतुल्लाह को ढाने आया, गिराने आया, मिसमार करने आया, शहीद करने आया, तो काबतुल्लाह से कुछ दूर पहले इसने अपना डेरा डाल दिया।
डेरा डाल दिया। पता चला कि इस काबे का मुतवल्ली कौन है। लोगों ने कहा अब्दुल मुतल्लिब। मुतवल्ली अब्दुल मुतल्लिब है। अब्दुल मुतल्लिब की चंद बकरियों को अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब्दुल मुतल्लिब को खबर लगी कि अबरहा बादशाह पूरे लाहौर लश्कर के साथ, पूरे साजो सामान के साथ काबतुल्लाह को शहीद करने आया है, ढाने आया है, मिसमार करने आया है, तोड़ने आया है। और अब्दुल मुतल्लिब तुम्हारी बकरियों को कैद कर लिया, तुम्हारी बकरियों को कैद कर लिया है। जैसे मालूम हुआ अब्दुल मुतल्लिब को कि अबरहा बादशाह के फौजियों ने मेरी बकरियों को कैद कर लिया है, पकड़ लिया है, निकले काबतुल्लाह से और अबरहा बादशाह की तरफ निकल पड़े। अबरहा बादशाह सामने, अब्दुल मुतल्लिब जा रहे हैं। अबरहा बादशाह खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। अपने फौजियों से कह रहा, देखो अब्दुल मुतल्लिब आ रहा है, ये काबतुल्लाह का मुतवल्ली है, ये काबे का मुतवल्ली है, ये हमारे सामने हाथ जोड़ेगा और कहेगा अबरहा बादशाह ये हमारा इबादत खाना है, ये अल्लाह का घर है, तुम इसको मत तोड़ो। वो हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, देखो मजा आएगा। जैसे ही हजरत अब्दुल मुतल्लिब नजदीक आए, अबरहा बादशाह से बोले, अबरहा बादशाह कहाँ आए हो? उसने कहा काबा को तोड़ने आए हैं। तो अब्दुल मुतल्लिब ने कहा काबा को तोड़ने आए हो तो मेरी बकरियों ने क्या कसूर किया है? मेरी बकरियों ने कौन सा गुनाह किया कि तुमने मेरी बकरियों को कब्जा कर लिया? तुम मेरी बकरी को छोड़ो। तो अबरहा बादशाह ने कहा कि काबा तोड़ दे। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि बकरियों के मालिक हम हैं, बकरियों के मालिक हम हैं, मुझे फिक्र अपने बकरियों की है, तुम मेरी बकरी छोड़ो, वो घर जिसका है उसको अपने घर की फिक्र होगी, वो बचा लेगा अपना घर, हमें अपनी बकरी दे दो, वो मेरा घर नहीं है, वो जिसका घर है वो बचा लेगा। अबरहा बादशाह शर्मिंदा हो गया कि अब्दुल मुतल्लिब तो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आंसू बहाता, ये को बकरी मांगने आया। बकरी लेकर अब्दुल मुतल्लिब चले गए। अब अबरहा बादशाह जब अपनी फौज को तैयार किया कि चलो अब काबे को ढा दे, शहीद कर दे, तोड़ दे, जैसे ही वो फौज आगे बढ़ी, रब ने कहा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। और उस चिड़िया को तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। एक छोटी सी चिड़िया को हुक्म दिया कि अपने अपने चोंच में एक एक पत्थर ले लो और पूरे अबरहा बादशाह को सिपाहियों समेत सबके सरों पर गिरा दो। अबाबिल चिड़िया छोटे साइज की, 250 ग्राम गोश्त भी नहीं निकलेगा, तो उसके चोंच में कितना बड़ा पत्थर अटेगा? छोटे साइज चने के साइज का पत्थर उसने उठाया और तमाम अबरहा बादशाह के फौजियों के सर पर गिराया। लेकिन वो देखने में छोटा ही सा पत्थर था, चना के बराबर, लेकिन रब ने उसमें इतनी ताकत दे दिया था कि आज के दौर के लिए AK-47 की गोली के बराबर वो पत्थर था। आज के इस दौर के AK-47 की गोली के बराबर था। पत्थर सर पर गिरा, पेट को चीरते हुए नीचे की तरफ गया, गोली की तरह जिसके सर पर गिरा वो फौज वहीं तो वहीं ढेर हो गया। तो रब ने कहा लोगों, तुम्हारे रब के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है कि मेरे घर को अगर गिरा रहा था तो हमने अपने घर को बचा लिया अबाबिल चिड़िया से। ऐ मेरे रसूल के उम्मतियों, अगर कुरान की हिफाजत तुम ना कर सकोगे, अगर मेरे मुस्तफा के दीन की हिफाजत तुम ना कर सकोगे, तो किसी दूसरी कौम से हम कुरान की हिफाजत करवा लेंगे, लेकिन कुरान को मिटने नहीं देंगे कयामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कयामत तक खत्म होगा, ना मुस्तफा का दीन कयामत तक खत्म होगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो हम तो दूसरे के उम्मती को तो बुरा कह देते, दूसरे नबी के उम्मती को तो बुरा कह देते कि तुम्हारे नबी ये करते थे तो तुम ये करते। अपने बारे में कभी हम आप सोचा, कभी सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? सोचो। अभी परसों मैं था वहां छड़ाक मोहल्ला, शायद सुल्तान
सुल्तान शाह बाबा के यहाँ गया, वहां भी ये बात मैं कह के आया, अब मुझे कहने का हक है। फिर ये हजारी शाह बाबा के दरबार में आया। छोटे सरकार का जब विशाल हुआ तो उनसे पहले बड़े सरकार का इंतकाल हो गया था, है ना? नहीं, बड़े सरकार का बात हुआ। तो कभी ऐसा हुआ कि छोटे सरकार के दरबार में बड़े सरकार डीजे बजा के चादर चढ़ाने गए हो? क्या बात, क्या बात है? नहीं हुआ। तो अभी तो मुश्ताक गौहर साहब ने कहा कि सरकारें मिल्लत के कितने मुरीद है, कितने मानने वाले, सब ने हाथ उठाया। तो जब वो डीजे बजाकर अपने भाई के मजार पर, रोजे पर, आस्थाने पर जब उन्होंने चादर नहीं चढ़ाया तो आप उनके मुरीद हो ना? है? तो फिर मुरीद होने का दावा मत करो, फिर मत करो दावा, फिर मत करो दावा कि हम सरकारें मिल्लत के मुरीद हैं। अगर वो डीजे बजाकर छोटे सरकार के मजार पर चादर चढ़ाते और अपने कुछ खास लोगों को कहते कि डीजे के आगे का थोड़ा डांस करते हुए चलो, नाचते हुए चलो खानकाह की तरफ, मस्जिद से खानकाह की तरफ, तो आज अगर तुम डीजे बजाते हो, डांस करते तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। लेकिन जब सरकारें मिल्लत ने डीजे बजाकर अपने भाई के मजार पर चादर नहीं चढ़ाया, अपने लोगों को नहीं कहा कि डांस करो, नाच कर मेरे भाई के मजार पर चादर चढ़ाओ, तो फिर उनके मुरीद हो तुम। सिर्फ ये दावा है, सिर्फ ये दावा है कि हम सरकारें मिल्लत से मुरीद है, सिर्फ ये दावा है कि हम औलादे गौसे आजम के मानने वाले हैं, फिर सिर्फ ये दावा है कि हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। दलील नहीं है तुम्हारे पास, सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो फिर आज डीजे बजाकर तुम हजारी शाह बाबा के आस्थाने पर नाच के डांस करके चादरें नहीं चढ़ाते। तो जब तुम्हारा दावा था कि सरकारें मिल्लत का मुरीद हैं, तो जिन लोगों ने बगैर डीजे बजाए चादर चढ़ाया, असल में वही मुरीद है सरकारें मिल्लत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कल जुमा के बाद एक जनाजे की नमाज हमको पढ़ाना है भाट मोहल्ला में, है ना? तो जिसका बाप मरा कल वो डीजे बजाएगा, डीजे बजा के ले जाएगा कब्रिस्तान। फिर मोहल्ले के 10 लोगों को बोलेगा, भाई को, बहनोई को, रिश्तेदार को, थोड़ा डांस भी कर लो। अरे जब हजारी शाह बाबा के आस्थाने पर लोग डांस करके जाते हैं तो मेरे बाप का भी जनाजा जाएगा तो डीजे बज के जाएगा, डांस करके जाएगा। है कोई बेटा ऐसा कि बाप मर जाए और डीजे बजाकर कब्रिस्तान उसको लेकर जाए? नहीं लेके जा सकता है। क्या क्या क्या? तो उनसे ज्यादा नहीं इनका मर्तबा ऊंचा है जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान की तिलावत में गुजार दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिक्र रसूल, जिक्र खुदा में गुजार दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सजदा करके गुजार दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कयाम करके गुजार दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को रुकू और सुजूद करके गुजार दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दुनिया में ठोकर मारकर रब की रजा के लिए आंसू बहा बहाकर अपनी जिंदगी को ये खपा दिए। आज उनके आस्थाने पर तुम डीजे बजाकर जा रहे हो, डांस करके जा रहे हो, कितनी रूह उनकी खुश होगी ये तुम फैसला करो। कितना उनको अच्छा लगता होगा, वाह मेरे मानने वाले, वाह हमसे प्यार करने वाले, वाह मेरे नाम पर चादरें चढ़ाने वालों। अगर मैं जिंदा होता तो तुम्हारी गर्दनों को काट देता। उनकी रूह खुश नहीं हो रही है, वो अल्लाह के वली है, वो देख रहे। तुम ये सोच रहे हो कि हम डीजे बजाकर डांस करके चादरें चढ़ा रहे, जो डीजे नहीं बजाया है, जो डांस नहीं कर रहा, उससे कुछ नहीं किया हमें मिल जाएगी। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितना तुमने डीजे बजाया, हर हर कदम पर तुम पर अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों ने तुम पर लानत भेजा है कि एक अल्लाह के वली के बारगाह में तुम नाच कर और डीजे बजाकर जा रहे हो। नेकी का तो तसव्वुर मत करो, तुम्हारे नाम अमाल में न जाने कितना गुनाह रब ने डाल दिया। कोई भूखा आ जाएगा, कहेगा एक वक्त का खाना मुझे खिला दो, तो कहोगे पैसा नहीं है। कोई नंगा आ जाएगा,
भाई एक लुंगी दे दो, बोलोगे पैसा नहीं है। कोई एक फटा कुर्ता पहन कर आ जाएगा, बोलेगा भाई 200 रुपया दे दो, एक कुर्ता पहन ले, मेरा जिस्म खुला हुआ है, बोलोगे पैसा नहीं है। और डीजे के लिए 1000 रुपया देने के लिए तैयार। क्या कहने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों कब संभलोगे, हाय, हाय, हाय। कब संभलोगे मुसलमानों और नौजवानों। और तुम्हें बोलने का मुझे हक इसलिए है कि तुम दावा करते हो कि हम औलादे गौस के हाथ पर अपने आप को बेच दिया। सरकारे मिल्लत की तस्वीर को अगर कोई फेसबुक पर डाल देता है तो जुलूस निकाल लेते हो, थाने में FIR कर देते हो। मौका मिलता है तो किसी की दुकानों को तोड़ देते हो, किसी की हड्डियों को तोड़ देते हो। इससे सरकारें मिल्लत खुश नहीं होंगे। सरकारें मिल्लत उस मुरीद से खुश होंगे जो पाबंदी से नमाजें पढ़ रहा है, जो पाबंदी से शरीयत पर अमल कर रहा है, जो पाबंदी से कुरान की तिलावत कर रहा है, और इन बुजुर्गों के आस्थानों का एहतराम कर रहा है। सरकारें मिल्लत इस बात से खुश होंगे कि देखो मेरा ये है मेरा मुरीद। क्या कहे। सरकारे मिल्लत ने कहा अपने मुरीदों से कि ये अल्लाह के वली है, इनके आस्थानों पर कव्वाली मत कराओ। एक हुक्म आया, सारे आस्थाने से कव्वाली बंद जी। तो फिर सरकारे मिल्लत को वली मत मानो। अगर सरकारे मिल्लत को वली मानते हो, बुजुर्ग मानते हो, और ये जानते हो कि वो देख रहे हैं मेरे कारनामे को, तो फिर आज जब कव्वाली करा रहा है जो लोग, और तुम सुनने जा रहे हो, सरकारें मिल्लत देख रहे कि नहीं देख रहे। जब जिंदगी में डर था तो इस दुनिया से जाने के बाद भी दिल के अंदर डर होना चाहिए। और यकीन ये करो, चलो ठीक है तुम्हारे पीर तुम्हें न देख रहे, तुम्हारा रब तो तुमको देख रहा है जिसका जजमेंट करना है। तुम्हारा रब तो तुमको देख रहा है जिसका फैसला तुमको करना है। फैसला तो उसी को करना है, वो तो देख रहा है। सरकार का एक हुक्म, बंद करो कव्वाली। आज 2 कव्वाली हुई, अगले साल 3 होगी, उसके बाद 4 होगी। कव्वाली कराने वाले को कव्वाली कराने दो। अगर औलादे गौसे आजम के हाथ पर अपने आप को बेचा है तो कव्वाली सुनने मत जाओ। असली सरकारे मिल्लत के मुरीदों की पहचान ये है, कादरी सिलसिले में कव्वाली नहीं है, वरना नाम से कादरी हटाओ, चिश्ती लगा दो। कराने वाले को कराने दो, आपको जाने की क्या जरूरत, आप तो कादरी हो, आप तो गौसे आजम के सिलसिले से बैठे हो। गौसे आजम के यहाँ कव्वाली नहीं सुनी जाती, उनके खानदान वाले कव्वाली सुनते नहीं कभी। अब कव्वाली जब होगा तो झगड़ा होगा, इसलिए फिर झगड़ा होगा, FIR होगा, केस होगा, यहाँ भी दर्द और मरने के बाद भी दर्द। तो नौजवानों, अगर आप सुन रहे हो मेरी बातों को तो जितना गुनाह कर चुके हो गया, लेकिन आज के बाद से तौबा करो कि किसी भी वली के आस्थाने पर हम डीजे बजाकर डांस करके नहीं जाएंगे। मुजकिया पीर बालेसर में आस्थाना है, जानते ना, उनके आस्थाने पर कपड़े की चादर चढ़ती थी। मैंने वहां के लोगों से कहा कि कपड़े की चादरें मत चढ़ाओ, बेहुरमती होती है। इन कपड़े की चादर को दफन करने में 10,000 रुपये खर्च होता है, फूल की चादर चढ़ाओ। पूरा बालेसर अब फूल की चादर वहां चढ़ाता है। एक चादर से कपड़े की चढ़ती है, बाकी सारी चादरें फूल की। वो कैसे लोग हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने बात किसकी माना? एक औलादे रसूल की बात मान लो, एक औलादे गौस की बात मान लो, उनकी जिंदगी संवर गई। बेशक एक हुक्म मान लिया, जिंदगी संवर गई। अरे रसूलदान के रसूल के घराने की एक बात अगर तुमने मान लिया तो जिंदगी भर का गुनाह मिनटों में खत्म, मिनटों में खत्म। मुसलमानों, नमाजें, रोजा, ये तो हम लोग बहुत कम करते हैं ना। जो भी नेकियां कमा रहे हो उसको कमाने की कोशिश ना करो, उसको जब्त करो। तुम रसूल अल्लाह की उम्मत हो। उस पाक इमाम हुसैन करबला में अकेले नहीं शहीद हुए, बच्चों के साथ शहीद हुए। बच्चों के साथ नहीं, दूध पीते बच्चों के साथ। किस लिए?
कि सही से इस्लाम मेरे रसूल की उम्मती तक पहुंच जाए, सच्चा मजहब मेरे उम्मती तक पहुंच जाए, मेरा खानदान कट जाए, मर जाए, मिट जाए, कोई परवाह नहीं हुसैन को, लेकिन कुरान जो सही हालत में मेरे नबी के जमाने था वही कुरान मेरे उम्मती तक पहुंच जाए। ये इमाम हुसैन की सोच थी कि दूध पीता बच्चा शहीद हो जाए, लेकिन मजहब दीन जो सच्चा दीन जो मेरे नबी के जमाने था वो दीन मेरे नबी के उम्मती तक पहुंच जाए। और हमारी सोचिए कि दीन के अंदर हम दाखिल करते हैं, कल बदमज़हब बोलेगा कि ये मौलाना साहब लोग बोलते हैं कि डांस करना मना है, डांस मत करो, डीजे बजाना मना है, लेकिन ये मुसलमान को देखो ये तो डीजे और डांस करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी किताबों में, इनके मजहब में है, तब तो मुसलमान कर रहा है। आप बदनाम अपने मजहब को कर रहे हो, अपने कैरेक्टर से, अपने अमल से। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों से लगाव रखो। ये औलिया किराम जो है ना, ये रब का एटीएम है। जिस तरह से पहले जमाने में एक बैंक होता था, अब पैसा लाने के लिए 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर वहां से आप पैसा लाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपके घर में एटीएम मशीन रख दिया, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे मोहल्ले में एटीएम मशीन है, वहीं से पैसा निकाल लो। एक साहब के घर में एटीएम मशीन रखा हुआ था, वो गया काट डाला, सोचा पैसा निकल जाएगा, काट डाला, कार्ड वापस आ गया, पैसा नहीं आया। एक एटीएम चलाने वाले को, कार्ड चलाने वाले से कहा, भाई मेरे घर में तो रुपये का खजाना है, एटीएम है, कार्ड डाल रहे, पैसा नहीं निकल रहा। जब उस शख्स ने कार्ड देखा तो देखा ये एटीएम कार्ड नहीं है, ये एटीएम कार्ड नहीं है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हारे घर में एटीएम मशीन है, पैसा भरा हुआ तुम्हारे कमरे के अंदर, लेकिन इस कमरे के अंदर से तुम पैसा नहीं निकाल सकते। बोला क्यों? कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर में होता है, इसका खाता हेडक्वार्टर में खुलता है, पहले जाकर वहां हेडक्वार्टर में अपना खाता खुलवाओ, तब यहाँ से पैसा निकलेगा। पता क्या चला कि हेडक्वार्टर से कनेक्शन एटीएम का है, हेडक्वार्टर से कनेक्शन एटीएम का है। तो ये हजारी शाह बाबा हो या काले शाह बाबा हो या सुल्तान शाह बाबा हो या दिलबर शाह बाबा हो या सरकार मिल्लत छोटे सरकार हो या दुनिया के जहाँ कहीं भी औलिया कराम हो, ये अल्लाह के एटीएम है। इनके दरबार में सिर्फ अगर जाओगे और दुआ मांगोगे कि औलाद नहीं है, दुआ कर दीजिए औलाद हो जाए, बेरोजगार हैं, दुआ कर दीजिए रोजी हो जाए, कारोबार किए हैं, दुआ कर दीजिए बरकत हो जाए, मकान नहीं है, दुआ कर दीजिए मकान हो जाए, तो ये दुआ भी करेंगे तो इनकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा कनेक्शन मदीने पाक से नहीं है, तुम्हारा लगाव रसूलुल्लाह के दरबार से नहीं है। तो जब तक तुम्हारे दिल के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग न जलेगा, इनके दरबार में तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं होगी। तो पता क्या चला कि हेडक्वार्टर से लौ लगा कर रखो, हेडक्वार्टर की मोहब्बत को दिल के अंदर बसा कर रखो, सरकार मदीना के इश्क रसूल का चिराग जला कर रखो। जब उनसे मोहब्बत हो जाएगी तो यहाँ दुआ करोगे, ये दुआ वहां जाएगी और वो रब के पास जाएगी, तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएगी। ये तो रब का एहसान है कि हमारे और आपके इलाके में एक एक बुजुर्गों को अता कर दिया कि अगर न जा सको मदीना मनव्वरा, कोई बात नहीं, अपने बुजुर्गों के दरबार में चले जाओ, तुम्हारी दुआ मदीना मनव्वरा पहुंच जाएगी, तुम्हारी दुआ मदीना मनव्वरा पहुंच जाएगी। और हम उस रसूल के उम्मती हो। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने वकार को समझो, अपने मर्तबे को समझो। कल जब मैदान महशर कायम होगा, कयामत का दिन होगा, हिसाब सबका होगा, अफरा तफरी का आलम होगा। यहाँ तो अभी हमको नहीं समझ में आ रहा ना कि वहाँ का हिसाब कैसे लिया जाएगा। जब चोर पकड़ा जाता है ना, थाने में जब बंद होता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि आज पिटाई हमारी कितनी होगी, और जब तक पकड़ा नहीं गिरता है ना, तब तक वो अपने आप को सीना तान के चलता है मोहल्ले में और सोचता है 10-20 आदमी हमसे डर रहे। लेकिन जिस दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि अब हमारा हश्र क्या होगा। तो आज हमें नहीं पता चल रहा है, हम जो गुनाह कर रहे हैं
कि हमारा हश्र क्या होगा कल मैदान महशर में, जब हम तमाम लोग होंगे और हिसाबो किताब होगा। फरिश्ते सारे के नरमाए अमाल को देखेंगे, नेकी को भी देखेंगे, बदी को भी देखेंगे। वो तराजू पर जब हमारा नेकी और बदी तौलाएगा तो दो शख्स ऐसा होगा कि फरिश्ते उन दोनों शख्स को रब की बारगाह में लेकर पहुंचेंगे। परवरदिगार आलम, ये तेरा दो बंदा क्या हुआ? तो फरिश्ते कहेंगे इसकी नेकी दोनों की बराबर है। क्या इसकी नेकी और इसकी नेकी दोनों की बराबर है। इसकी बदी और इसकी बदी दोनों की बराबर है। यानी दो शख्स नेकी और बदी दोनों का पल्ला बराबर, एक का और दो का। रब अब हम कैसे फैसला करें कि जन्नत में कौन जाएगा? अब तू अहकमुल हाकिमीन है, तुम जब तमाम जजों का तू जज है, तमाम बादशाहों का तू बादशाह है। अब इन दोनों का फैसला तू कर। तो एक शख्स कहेगा परवरदिगारे आलम एक गुजारिश करे। रब कहेगा कहो। तो वो शख्स कहेगा कि हमने इस शख्स को एक बधना पानी दिया था वजू करने के लिए। देखो कैसे नेकियों के लिए इंसान तड़पेगा मैदान महशर में। रब, मैंने इसको दुनिया में एक लोटा पानी दिया था वजू करने के लिए। मेरे नेकी और बदी की पल्ला दोनों बराबर है। परवरदिगार आलम अगर ये एक नेकी हमें दे दे तो नेकी का पल्ला झुक जाएगा और हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे। रब उस शख्स से मुखातिब हुआ, कहा कि एक नेकी तुम इसको दे दो। वो शख्स कहेगा परवरदिगार आलम मेरे पल्ला को देख, मेरा नेकी और बदी दोनों तो बराबर है। मेरे पास नेकी तो बच नहीं रही है, मैं कैसे दे दूं इसको? कहां से दे दूं? मेरे पास तो है नहीं। तो फौरन वो शख्स जो एक बधना पानी दिया है वजू करने के लिए, वो फौरन रब की बारगाह में अर्ज करेगा परवरदिगारे आलम अगर इसके पास नेकी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे बदी वाले पल्ले में से, मेरे गुनाह वाले पल्ले में से एक गुनाह निकालकर इसके गुनाह वाले पल्ले में डाल दे, मेरा नेकी का पल्ला झुक जाएगा। यानी ये आलम होगा कि अगर किसी पर नेकी बाकी आपकी है और अगर उसके पास नेकी नहीं तो आप कहेंगे कि मेरा गुनाह निकाल के उसके पल्ले में डाल दे ताकि मेरे नेकी का पल्ला झुक जाए और हम जन्नत के हकदार हो जाए। परवरदिगार आलम इन दोनों की बातों को देखकर खुश होगा कि कैसा मेरा बंदा, जब इसको नेकी करने के लिए मैंने हुक्म दिया तो इसने अपनी जिंदगी को आवारागर्दी में गुजार दिया। जब इसको मैंने इबादत करने की छूट दी तो इसने सारा वक्त चौक चौराहे पर बैठकर गुजार दिया। जब मैंने इसको नेकी कमाने का मौका दिया तो इसने अपनी जिंदगी को पॉलिटिक्स और तिजारत में इसने गुजार दिया। जब मैंने इसको नेकी कमाने का वक्त दिया तो इसने अपनी जिंदगी को मोबाइल में गुजार दिया। और आज नेकी नहीं तो बदी दे दो, गुनाह नहीं तो गुनाह दे दो। रब मुस्कुराया और कहा तुम्हारी इन दोनों बातों को मैं सुनकर खुश हुआ। और उस नेकी वाले बंदे को हुक्म दिया कि अपने इस भाई को माफ कर दो और भाई का हाथ पकड़कर दोनों जन्नत में चले जाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रहमते हक बहाना में जो रब किसी को माफ करना चाहता है, रब किसी को जन्नत देना चाहता है तो फिर उसके अमाल को नहीं देखता, उसके गुनाह को नहीं देखता, एक बहाना ढूंढता है। एक बहाना ढूंढता है। तो हश्र के मैदान में ऐसे दो लोग होंगे जो दोनों एक दूसरे की नेकी नहीं तो बदी देने के लिए तैयार होंगे। रब सिर्फ उनकी इस बात को सुनकर दोनों को जन्नती बना देगा। तो मुसलमानों ये दिन ना आए आपको कि कल हश्र के मैदान में हमें और तुमको रुसवा होना पड़े। तुम अपने वक़ार को समझो, अपने मर्तबे को समझो, किस नबी के तुम उम्मत हो इसको समझो, तमाम पैगंबरों के सरदार के तुम उम्मती हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उम्मती हो तुम अपने वक़ार को समझो, तुम्हारा मर्तबा क्या है तुम्हें मालूम नहीं। कल मैदान महशर में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की गवाही तुम दोगे। कल मैदान महशर में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं, तुम कहोगे रब के सामने, उनका उम्मती इनकार कर जाएगा। मेरे रसूल से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही हम देंगे? मेरे नबी ने कहा हाँ
तो उम्मतियों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने तो यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा नहीं कि वो नबी थे कि न थे। मेरे जमाने में तो वो थे नहीं, मैं गवाही कैसे दूंगा? बात क्या है? तो मेरे आका ने कहा कल हश्र के मैदान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उम्मती रब के सामने कह देगा क्या है रब, मुझे मालूम नहीं था कि यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे नबी है। जैसे अभी मैंने कहा ना टोपी के बारे में, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उम्मती रब के सामने कह देगा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का इन्होंने कभी बताया नहीं कि हम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने कभी कहा नहीं कि हम अल्लाह के रसूल हैं, इन्होंने अपने दीन की दावत नहीं दी, इन्होंने अच्छे कामों की तरफ हमें बुलाया नहीं, इन्होंने नेकी की तरफ हमें बुलाया नहीं, मैं कैसे जानूं कि अल्लाह के नबी? इन्होंने तो कभी कहा नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उम्मती जब इनकार कर जाएगा तो मेरे आका ने कहा कि मैदान महशर में तुम गवाही दोगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल है। अब साहबों ने बोले या रसूल अल्लाह, हम कैसे गवाही देंगे, हम तो देखा नहीं, हम तो देखा नहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। तो मेरे आका ने कहा कुरान पढ़ते हो? मेरे आका ने कहा कुरान पढ़ते हो? या रसूल अल्लाह हाँ कुरान की तिलावत करते हैं। तो मेरे आका ने कहा सूरह यूनुस पढ़ते हो? अल्लाह। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सूरह यूनुस पढ़ता हूँ। तो मेरे आका ने कहा उस कुरान के अंदर सूरह यूनुस के अंदर रब ने लिख दिया है कि यूनुस मेरे पैगंबर हैं। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे रब ने जब तुम्हारे अपने कुरान मुकद्दस में जब कह दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं तो तुमको गवाही देना होगा कि हाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं। रब पूछेगा आपसे, रब आपसे पूछेगा कि तुम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही कैसे दे रहे हो? तो आप कहोगे हे रब, तूने कुरान के अंदर लिखकर भेजा है कि यूनुस मेरे नबी हैं, मैं पढ़ कर आया हूँ इसलिए मैं गवाही दे रहा हूँ। आप उस नबी की उम्मत हो, आप उस रसूल की उम्मत हो कि आपको अपने रास्ते को बदलना होगा, आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, मेरे लिए नहीं। आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपने वालिदैन के लिए नहीं, अपने पड़ोसी के लिए नहीं, अपने लिए। अगर आपका कदम बुराइयों की तरफ उठ रहा है तो उस बढ़ते हुए बुराइयों की तरफ कदम को रोको और नेकियों की तरफ बढ़ाओ। वो कैसे सहाबा थे, कैसे सहाबा थे? जब एक बार मस्जिद के मीनार से ऐलान हो जाता था कि जंग में जाना है, रसूल अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया है लोगों जंग में जाना है, पूरा मोहल्ला टूट जाता था, पूरा मोहल्ला टूट गया। या रसूल अल्लाह अभी जाना है या घर से होकर आए? या रसूल अल्लाह अभी जाना है लाठी लेकर आए, अभी जाना है या तलवार लेकर आए, अभी जाना है या ढाल लेकर आए? मेरे आका ने कहा नहीं, 2 घंटे के बाद जाना, अपने अपने घरे जाओ, तलवार हथियार लेकर आओ। सुभान। जब वो तलवार लेकर निकले बीवी ने हाथ पकड़ लिया, तलवार लेकर उठे, बच्चों ने पैर पकड़ लिया, वालिदैन ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? इस्लाम की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ, कुरान की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने कहा शादी इसीलिए किया था, कल हमारी जिंदगी का सहारा कौन होगा, कल हमारी जिंदगी को कौन देखेगा? बच्चों ने कहा कि जंग में जा रहे हो, हमारी परवरिश कौन करेगा? बाप और माँ ने कहा हमारे बुढ़ापे के तुम सहारा हो, कल हमको कौन देखेगा? तो वो मुजाहिद थे, उन्होंने बीवी को कहा कि बीवी मैं तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, वालिदैन मैं तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, बच्चों मैं तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुआ, रब ने मुझको इस दुनिया पर भेजा इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हक़ानियत को बरकरार रखने के लिए रब ने मुझको भेजा है। मैं जा रहा हूँ इस्लाम की हिफाजत के लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं पैदा हुआ। जब तक मेरी जिंदगी रब ने अता किया हमने तुम्हारी जिंदगी का साथ दिया, बच्चों जब तक मेरी जिंदगी सलामत थी हमने तुम्हारी परवरिश किया, वालिदैन जब तक मेरी जिंदगी सलामत थी मैंने आपका ख्याल रखा, लेकिन हम आपकी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुए, हम इस्लाम की हिफाजत के लिए पैदा हुए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अगर शहीद हो गया तो तुम्हारा जिम्मा तुम्हारे रब, तुम तुम्हारे रब के जिम्मा हो, तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा रब है। मेरे बच्चों की परवरिश के जिम्मेदार मेरा रब है, मेरे वालिदैन की खिदमत का जिम्मा मेरा रब है, वो करेगा, वो इंतजाम करेगा। अगर मैं वापस आ गया तो फिर तुम्हारी परवरिश करूंगा, फिर बच्चों का ख्याल रखूंगा, फिर वालिदैन की खिदमत करूंगा। लेकिन आज अगर जंग का ऐलान हो गया तो हम तलवार नहीं उठा सकते,
कल तो बच्चों ने पैर पकड़ा, आज हम खुद ही नहीं जाएंगे कि इन बच्चों का क्या होगा। कल तो बीवियों ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा, आज हम खुद ये सोचेंगे कि बीवी को छोड़कर हम कहाँ जाए। कल वालिदैन ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, आज हम खुद सोचेंगे कि मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। तो आप अगर इस ख्वाब में हो कि आप पैदा हुए वालिदैन की खिदमत के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बीवी की देखरेख करने के लिए, तो भूल जाओ आप पैदा हुए इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए। और जब जब जरूरत पड़ेगी इस्लाम को, मुसलमानों को मैदान जिहाद की तरफ निकलना होगा। ये तो एहसान है रब का, ये तो रब का एहसान है कि जिहाद बंद हो गया। अब कोई जिहाद में नहीं जाएगा, ना कोई जा रहा है। अब तुम्हारे लिए जिहाद कौन सा बचा? मस्जिद में 5 वक्त की नमाजें पढ़ लो, यही तुम्हारा जिहाद है। कुरान की तिलावत रोजाना 1 सफा कर लो, यही तुम्हारा जिहाद है। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, 1 महीना रोजा रख लो, यही तुम्हारा जिहाद है। एक खत्म कुरान हाफिज़े कुरान के पीछे तरावी पढ़ लो, यही तुम्हारा जिहाद है। गरीबों को खाना खिला दो, यही जिहाद है। नंगे को कपड़ा पहना दो, यही तुम्हारा जिहाद है। अपनी जिंदगी को नेक काम में गुजार लो, यही तुम्हारा जिहाद। और ऐसा जिहाद तुम्हें मिल गया कि तुम वालिदैन भी तुम्हारे पास है, बीवी भी तुम्हारे पास है, बच्चा भी तुम्हारे पास है, तुम जिहाद भी कर रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा तो लगता नहीं हो, हमें पता है, बड़ी कड़वी बात है ना? चूंकि अच्छा लगे या ना लगे, शायद चंद लोगों को बात अच्छी लग जाए। अपनी जिम्मेदारी को आप समझो, अपनी जिम्मेदारी को आप समझो। ये माइक है, ये अगर आवाज नहीं देगा तो ये माइक वाले इसको नहीं रखेंगे, फेंक देंगे जी। जब काम ही नहीं करेगा तो रहेगा काहे? अभी इज्जत से यहाँ पर है, और जिस दिन ये काम करना बंद करेगा कचड़े में चला जाएगा, कबाड़ी की दुकान में चला जाएगा, है ना? यहाँ पर कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास होगा लगभग सबके पास। अब तो 1 का 2-2 मोबाइल सबके पास है। मोबाइल से मुसलमानों को सीखना है। किस चीज से सीखना है? मोबाइल से। 10 मिनट में बात खत्म। आपको और थोड़ा सा ज़हन साफ कर दे कि आपको रब ने पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये आपकी विलादत का मकसद है, ये आपकी पैदाइश का मकसद है। जैसे आज जो ये जलसा सजाया, इसका मकसद क्या है? तकरीर, नात, कुरान की तिलावत, यही तो मकसद है जी। तो इसी तरह हर चीज का एक मकसद होता है। आप आए हैं जिक्र रसूल में, तो आपके आने का मकसद तकरीर सुनेंगे, नात शरीफ सुनेंगे, मनक़बत सुनेंगे, है ना? ये मकसद है। हर का एक मकसद होता है। कोई भी काम करने का एक मकसद होता है। ये अभी पंखा चल रहा था, ये हवा दे रहा है, तो इसका हवा देना मकसद। ये लाइट चल रही है, रोशनी दे रही है, तो इसको बनाने का मकसद रोशनी देना। तो इसी तरह कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनती है, कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनती। तो जब कोई दुनिया की चीज बेमकसद नहीं बनी, तो आप बेमकसद मत पैदा हुए। रब ने आपको पैदा यूं ही कर दिया, बस पैदा करके छोड़ दिया। जिस तरह जानवर पैदा करके बकरा बकरी शेर बकरी अपने बच्चे को छोड़ के चला जाता, उसी तरह थोड़ी आप इंसान है ना। आपको रब ने ऐसे नहीं पैदा किया, बस पैदा कर दिया, जाओ जो करना है करो। नहीं, रब ने आपको पैदा किया है अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए। किस लिए पैदा किया है? इबादत के लिए। अब मोबाइल से सबक सीखो। कंपनी ने जब मोबाइल बनाया तो उसका मकसद क्या था कि यहाँ से आपका भाई भतीजा रिश्तेदार हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, आप यहाँ से उसका नंबर डायल करें। क्या हुआ अब्बास नूरी साहब, कुछ ज्यादा हम बोल रहे हैं क्या? आप नंबर डायल करो, आपका बेटा दिल्ली में है, वहाँ रिंग हो जाएगी, आप बात कर लो। खैरियत है बेटा? हाँ पर ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, काम धंधा सब ठीक है। तो ये मोबाइल कंपनी का मकसद क्या है? एक दूसरे से कांटेक्ट होना, ये मकसद है। एक दूसरे से राब्ता करना, ये मोबाइल कंपनी का मकसद है। लेकिन अब उस मोबाइल को उठाओ, अब उसमें दुनिया की सारी चीज डाल दिया है कंपनी ने। क्या अच्छाई भी है, बुराई भी है। डांस देखना चाहते हो देख लो, नाच देखना चाहते हो देख लो, कव्वाली सुनना चाहते हो सुन लो, नात शरीफ सुनना चाहते हो सुन लो, किसी की तकरीर सुनना चाहते हो सुन लो, ड्रामा देखना चाहते हो, कॉमेडी देखना चाहते हो, न्यूज़ सुनना चाहते हो देख लो।
यूट्यूब डाल दिया कंपनी ने उस मोबाइल के अंदर, जी फेसबुक डाल दिया। अब बहुत कम लोग होंगे जिनके हाथ में घड़ी होगी। पहले हर आदमी के हाथ में घड़ी होती थी, मोबाइल में घड़ी डाल दिया, हाथ में घड़ी नहीं। अब जो तिजारत वाले लोग हैं वो कैलकुलेटर रखते थे, बाइक में कैलकुलेटर रखते थे अपना जोड़ घटाव करने के लिए, कंपनी ने कैलकुलेटर उसको डाल दिया, कैलकुलेटर भी अब उसके अंदर आ गया, है ना। तकरीबन 8-10 चीज उसमें डाल दिया। अब आप देखो, मकसद देखो, कंपनी के मकसद को खाली ध्यान रखो कि उसमें से सिर्फ कंपनी बात करने वाला जो ऐप होता है उसको हटा दे, बाकी सारी चीज छोड़ दे। यानी अब आपके बेटा से आपका कांटेक्ट नहीं होगा, शौहर की बीवी से नहीं, बीवी से शौहर का नहीं, चचा से बेटी से भतीजा का नहीं, मामू से भगना, दोस्त का दोस्त से नहीं, रिश्तेदार का रिश्ता, बात अब नहीं हो सकती। बारी सारी चीज मोबाइल के अंदर है, कैलकुलेटर है, घड़ी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टॉर्च है ना। रेलवे ट्रेन टाइम, ट्रेन कहाँ पहुंची, टिकट बुक कर लो, ये कर लो, जहाज का ये वो हेन टेन सब है, लेकिन सिर्फ राब्ते वाला जो मामला है वो खत्म है। कितने आदमी मोबाइल रखेंगे? मुश्किल से 1000 में शायद के 10 आदमी मोबाइल रखेंगे, 9900 आदमी नहीं रखेंगे मोबाइल, 100 आदमी रखेंगे, 9900 नहीं रखेंगे। चूंकि ये मोबाइल अब बेमकसद हो गया, हमको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं तो हम मोबाइल काहे रखेंगे? हमको टॉर्च की जरूरत नहीं, हम तो शहर में रहते हैं तो हम मोबाइल क्यों रखेंगे? हम नाच गाना तकरीर ये वो हेन तेन देखते ही नहीं तो हम क्यों रखेंगे मोबाइल? हम ट्रेन पर सफर ही नहीं करते हैं तो हम क्यों रखेंगे मोबाइल? इस तरह से हजारों लोग निकल जाएंगे जो मोबाइल को नहीं रखेंगे, और वो एक चीज उसके अंदर मौजूद है तो सारे लोग मोबाइल रखे हुए हैं। अब देखो मोबाइल की जिम्मेदारी, आप यूट्यूब पर मुश्ताक गौहर साहब की निजामत सुन रहे हो, अब्बास नूरी साहब की नात खानी सुन रहे हो, असलम नूरी साहब नात और मनकबत पढ़ रहे हो, उसको मोबाइल पर देख रहे हो, अचानक तुम्हारे बेटा ने तुमको फोन किया, वो नात वहीं रुक गई और सामने आने लगा स्क्रीन पर तुम्हारे बेटा का नंबर शो कर रहा है, ये मोबाइल तुमको बता रहा है कि तुम्हारा बेटा तुमसे बात करना चाह रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? यानी बजता हुआ कव्वाली, पढ़ते हुई नात, चलती हुई न्यूज, वही स्टॉप स्क्रीन पर आ गया। अब्बा तुमसे बात करना चाह रहे हैं, ये मोबाइल आपको बता रहा है। बेटा आपसे बात करना चाह रहा है, ये मोबाइल आपको बता रहा है। भाई आपसे बात करना चाह रहा है, मोबाइल आपको बता रहा है। बीवी आपसे बात करना चाह रही है, मोबाइल आपको बता रहा है। जिस चीज में आप लगे हुए हो वो चीज वही स्टॉप हो गई। मोबाइल अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है कि तुम यूट्यूब तो देख रहे हो, लेकिन जैसे ही भाई का फोन आया उसने रोक दिया यूट्यूब को। फेसबुक देख रहे हो, जैसे ही अब्बा का फोन आया रोक दिया उसने फेसबुक को। तुम कव्वाली सुन रहे हो, रुक गई, नाच सुन रहे हो, रुक गई, न्यूज़ सुन रहे हो, रुक गई। यानी मोबाइल पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है कि बाप तुम्हारा बात करना चाह रहा, पहले बात करो। इस मोबाइल से हमें अक्ल लेनी चाहिए। अब हमें अपनी विलादत के बारे में सोचना चाहिए कि रब ने हमको किस मकसद के तहत पैदा किया। तो रब से लोगों ने पूछा, रब तूने हमको किस लिए पैदा किया? तो रब ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तुम्हारा मकसद पैदा करना, मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो। अब आप कैसे मोबाइल की तरह इबादत करोगे? सुनो, रिक्शा चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, मस्जिद से अजान की आवाज हुई, रिक्शा वहीं रोक दो, पहले जाकर 4 रकात नमाज पढ़ लो। ठेला चला रहे हो, मस्जिद से अजान की आवाज हो गई, वहीं ठेला रोक दो, नमाज पढ़ लो। सब्जी बेच रहे हो, मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, सब्जी के ऊपर पर्दा डाल दो, नमाज पढ़ लो। बाइक चला रहे हो, मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, बाइक रोक दो, नमाज पढ़ लो। नौकरी कर रहे हो, वहीं पर नौकरी को स्टॉप करो, जाकर नमाज पढ़ो। दुकान में बैठे हो, मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, दुकान पर किसी दूसरे को बैठाओ, पर्दा डाल दो, नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि मोबाइल ने हमें सबक दिया है कि जिस लिए तुमको बनाया गया है पहले वो जिम्मेदारी निभा रहा है। तो जिस लिए रब ने आपको पैदा किया है पहली जिम्मेदारी आपको उसको निभाना है। अजान की आवाज हो तो सब्जी बेचना छोड़ दो, अजान की आवाज आए साइकिल चलाना रोक दो, ठेला चलाना रोक दो, दुकान पर से उठ जाओ, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो। रब तुम्हारा खुश होगा कि हमने इसको जिस लिए पैदा किया ये जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है।
जो इस तरह से जिम्मेदारी को निभाएगा वो यहाँ भी कामयाब होगा और हश्र में भी वाह कामयाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है हजारी नगर के कमेटी के वो बच्चे जिन्होंने हमें बुलाया कि कम से कम अल्लाह के एक वली की बारगाह में हाजिरी देने का मौका मिला। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आगे की बात होगी। इसलिए कि मोबाइल देखें या ना देखें हमें अंदाजा हो जाता है कि मेरा वक्त हो गया। तो एक बात याद रखो मुसलमानों कि बुराइयों से बचो। अल्लाह के रसूल का फरमान है जो पत्ता दरख्त का जिक्र रसूल करना छोड़ देता है क्या गिर जाता है। हाय अल्लाह, वो सब कर गिर जाता है और जब तक वो जिक्र खुदा करता रहता है तस्बीह तहलील पढ़ता रहता है उस वक्त तक वो हरा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र करते रहो, हाय तस्बीह तहलील करते रहो, सरकार मिल्लत से मोहब्बत करते हो, गौसे आजम से मोहब्बत करते हो तो उनका मुरीद हो और गौसे आजम के चाहने वाले हो तो बुराइयों को तौबा करो, बुराइयों से तौबा करो और नेकियों को अपना लो ताकि कल सरकार मिल्लत के झंडे का साया मिले तो वहाँ खुशी खुशी सरकार के सामने रहो और सरकार कहे कि ये मेरा मुरीद है जो नमाजें पढ़कर आया, जो रोजा रख कर आया, जो कुरान की तिलावत करके आया है, जो नेक काम करके आया। बारगाह खुदावंदी में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या हुआ मुश्ताक गौर साहब, सलाम पढ़िएगा। बाज भाई कितना पढ़ेंगे, 1 घंटा 1.25 घंटा भी पढ़े।